हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज देखो, आज मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने वाला हूँ। गाइज आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आज तक बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन गाइज मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये आप सभी लोगों की आखिरी वीडियो होने वाली है। इसके बाद में आपको कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मैं आपको बिल्कुल ही अलग तरीके से बताने वाला हूँ कि मार्केट में स्पेशली बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स निकाल सकते हैं जहाँ पे मार्केट कल काम करने वाली होगी। तो गाइज देखो, ये वीडियो आपको पूरा देखना है, बिल्कुल ही आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। तो गाइज देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। वो कैसे बनाना है वो मैं सब सिखाऊंगा। कहाँ पे मार्केट का डिमांड जोन है, कहाँ पे मार्केट का सप्लाई जोन है, डिटेल में बताने वाला हूँ मैं, डीप में बताने वाला हूँ। दूसरा आपका है कि यहाँ पे आपको 1 डे के टाइम फ्रेम को 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है। उसके बाद में आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, फिर इसी को आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। बस ये काम करना है आपको कल के लेवल के निकालने के लिए। अगर गाइज आप ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में कल भी काम करेंगे, आने वाले दिनों में भी काम करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है तो आपका जो पिछले 2 दिन का चार्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आपके 2 दिन से पहले के कोई चार्ट हैं जिनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं तो वो लेवल अब काम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपको इंट्राडे में काम करना है तो आपके पिछले 2 चार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि उन्हीं लेवल्स को देख के मार्केट में लोग पोजीशन बनाते हैं। हाँ, अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो मैं आपको अब सीधा बताता हूँ, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लेना है बैंक निफ्टी में। तो गाइस देखो, मैंने यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लिया है। अब गाइज मैं आपको थोड़ा सा आपको कैंडलस्टिक बताने वाला हूँ, वो आप थोड़ा सा देख लें। गाइज देखो, ये है आपका एक कैंडल, ठीक है। इस कैंडल में ना तो कोई टेल है ना कोई विग है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे पूरा एक कैंडल है। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल में अगर ये कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब यहाँ पे बायर लोग एक्टिव हैं अच्छे से, ठीक है। अगर आपका कैंडल पूरा बॉडी बना हुआ है और उसमें कोई विग नहीं है और ये रेड है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके सेलर अच्छे एक्टिव है। अब मैं आपको 2-3 कैंडल और बताने वाला हूँ। तो गाइस देखो, अगर आपकी कैंडल है और ऊपर से रिजेक्शन आया है तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि ऊपर से सेलर लोग आए हैं जिन्होंने मार्केट को नीचे गिराया है, यानी कि इस कैंडल को ऊपर क्लोजिंग देने नहीं दिया है। तो अगर ऊपर से रिजेक्शन आता है तो आपको इसका मतलब ये समझना है कि यहाँ पे सेलर लोग आ चुके हैं। अगर मार्केट में यहाँ से नीचे से रिजेक्शन आता है तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि मार्केट में बायर लोग आ चुके हैं जो कि मार्केट को ऊपर लेके गए हैं और इस कैंडल को नीचे क्लोजिंग देने नहीं दिए। अब गाइस देखो, अगर आपकी जो कैंडल बनी है उस कैंडल में दोनों साइड विग होता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में आपका सेलर भी आ चुका है, आपका बायर भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये सेलर ने मार्केट को नीचे गिराया और इस कैंडल को ऊपर क्लोज होने नहीं दिया, और ये जो बायर है इसने मार्केट को ऊपर लेके गया और इस कैंडल को नीचे क्लोजिंग देने नहीं दिया। अब गाइस देखो, ये जो मैंने आपको बताया है ये सभी बातें आप पे कितनी अच्छे से काम करती है वो मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम आज ही के चार्ट पे जो कैंडल बना है 1 डे का उसी पे हम बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो भाई देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका ये जो कैंडल बना है डोजी कैंडल बना है जिसमें दोनों ही साइड से आपकी क्या बनी है, विग बनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे बॉडी है और यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन आया, मतलब कि सेलर लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सेम ऐसे ही नीचे रिजेक्शन आया है, मतलब कि यहाँ पे बायर लोग भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या समझ सकते हैं आप कल के लिए कि यहाँ पे मार्केट में बायर और सेलर दोनों ही अच्छे से एक्टिव है। अगर मैं पिछले कैंडल का बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये एक हैमर टाइप का कैंडल है जहाँ पे मार्केट में सेलर इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि आप विग को देखिए
कि कितना सा वीक बना है, छोटा सा वीक, मतलब कि सेलर ज़्यादा नहीं है लेकिन बायर देखो कितने ज़्यादा है, जो कि मार्केट को कल ऊपर लेके गए थे। यानी कि कल मार्केट में बायर लोग आ गए थे, तो आप नेक्स्ट डे को आप यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे दोनों साइड वीक गया है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे इस वीक को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे सेलिंग आ जाएगी, यदि इस वीक को ऊपर क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बाइंग आ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे आपको सोचना है कि यहाँ पे जो कैंडल बना है उस कैंडल का हाई और लो आपको मार्क कर लेना है, क्योंकि दोनों साइड वीक है, मतलब कि यहाँ पे सेलर भी एक्टिव है, यहाँ पे बायर भी एक्टिव है। जैसे मार्केट ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे आप बाइंग करेंगे, जैसे मार्केट नीचे निकलेगा तो यहाँ पे आप सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट में दोनों ही एक्टिव है, सेलर भी एक्टिव है, बायर भी एक्टिव है। जो कल जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब गाइस देखो, मैं यहाँ पे इस हैमर के बारे में आपको बता रहा था कि यहाँ पे मार्केट में बायर लोग एक्टिव हो गए थे, जो इस कैंडल को नीचे क्लोज होने नहीं दिए, मार्केट को ऊपर लेके चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायर लोग एक्टिव हो गए। तो कल यानी कि नेक्स्ट डे को आप यहाँ पे क्या प्लान बनाते, बाइंग का प्लान ही बनाते, क्योंकि बायर लोग आ चुके थे। अब मैं इस बात को आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि क्या ये कैंडलस्टिक जो मैंने समझाया है, क्या ये चीज़ें काम करती है। तो गाइस देखो, आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने एक लेवल बनाया है, तो जैसे ही मार्केट नीचे आया, इस लेवल पे आते ही मार्केट में क्या हुआ, बायर आ गए। यानी कि एक डिमांड जोन है जहां से मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रही है। जैसे इस लेवल पे मार्केट आई, ऊपर निकल गई। अब एक बात ध्यान रखना गाइस, जब भी आपका डिमांड जोन टूटता है, जैसे ये टूट गया, तो नीचे आने के बाद रिजेक्शन लेने के बाद यही एक क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है, जहां पे मार्केट देखो जैसे इस डिमांड जोन को तोड़ा, यानी सपोर्ट को मार्केट नीचे ब्रेक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलिंग आ गई थी। अब मार्केट वापस वहीं उसी सपोर्ट पे आ पहुंची है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगी तो अच्छे से बाइंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट आपका डिमांड जोन है, लेकिन ये एज ए रेजिस्टेंस अभी काम कर रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तब ही बाइंग यहाँ पे आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक अच्छा डिमांड जोन है जहां पे आते ही मार्केट में बाइंग आ जाती है। लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस किया तो मार्केट यहाँ पे सेलिंग जोन में चला गया था। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऊपर क्यों चला गया, क्यों मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया। तो गाइस देखो, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले भी सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। मतलब कि यहाँ पे आते ही मार्केट में कौन आ जाते हैं, बायर लोग आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा डिमांड जोन है, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता तो यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग का मूव आ सकता था, लेकिन मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो मार्केट अभी कहाँ पे, आप ये देखें, अभी मार्केट यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ पहुँचा है, यानी कि ये एक डिमांड जोन है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तब मार्केट में अच्छी बाइंग आएगी, तभी मार्केट अपसाइड जा पाएगी। तो अभी मार्केट में सेलर लोग एक्टिव है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे मार्केट है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको डीप में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको लेवल्स को मार्क करना है। तो गाइस देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आज की कैंडल बनी है उस कैंडल पे आपको हाई और लो को मार्क करना है और देखना है कि क्या वो लेवल इंपॉर्टेंट है, यानी कि वहाँ पे कितनी कैंडल से टच हो रही है। मिनिमम 2 कैंडल टच होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रिजेक्शन मिला, इसी जगह पे पहले मार्केट बाइंग में गया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, यानी कि ये लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसलिए मार्केट 41,715 से ऊपर अभी तक नहीं गई है। तो इस लेवल को जब क्रॉस करेगी तो रिटेस्ट के बाद अच्छा बाइंग साइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम पे यही जो रेजिस्टेंस है ये डिमांड जोन बन जाएगा और यहाँ पे बायर लोग आ जाएंगे। तो जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपका बाइंग साइड का मूव नहीं होना चाहिए। तो गाइज देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट आपको कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। अब मैं गाइज क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे नीचे ये जो इस आज की जो कैंडल है इसका जो बॉडी है उसको मार्क कर दिया हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि क्या पहले भी कोई लेवल यहाँ पे कोई कैंडल यहाँ पे टच हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का हाई यहाँ पे टच हो रखा है। इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सेलर लोग आते हैं। ये देखो, ये इस कैंडल को कल क्लोज होने नहीं दिया 2 दिन पहले, तो यहाँ पे सेलर लोग आते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मार्केट नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन यही जो आपका सेलिंग, यही जो आपका सप्लाई जोन है, यही आपके लिए एक सपोर्ट बन गया, डिमांड जोन बन गया। तो मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आ पाई, ये कैंडल क्लोज नीचे नहीं हो पाई। देखो गाइस, हम आगे वाले लेवल कैसे निकालेंगे। तो गाइस देखो, जो आज का कैंडल बना है
तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस कैंडल का लो मार्क करेंगे और देखेंगे कि क्या पीछे यहाँ पे पहले मार्केट ने काम कैसे किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा डिमांड जोन था जहाँ से मार्केट ऊपर भाग गई थी, है ना। और इससे पहले ये रेजिस्टेंस काम कर रहा था जब मार्केट नीचे थी, जैसे ऊपर निकली तो यहाँ पे एक डिमांड जोन बन गया और यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आ गई। तो इसीलिए मार्केट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे क्लोज नहीं दे पाई। ये जो लास्ट आज की जो कैंडल बनी है, ये जो 6 तारीख की कैंडल बनी है, ये नीचे क्लोज क्यों नहीं दे पाई, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है जहाँ पे आते ही मार्केट में बाइंग आ जाती है, बायर लोग आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो कैंडल है वो नीचे क्लोज नहीं दे पाई। इसका मतलब मार्केट में नीचे बायर लोग एक्टिव है, ऊपर यहाँ पे सेलर लोग एक्टिव है। तो जिस साइड क्रॉस करके रिटेस्ट के बाद यहाँ पे बाइंग मूवमेंट आ जाएगा, यहाँ पे अगर क्रॉस करेगा डाउन मूवमेंट आ जाएगा रिटेस्ट के बाद। तो ऐसे मार्केट यहाँ पे काम करने वाली है। जब दोनों साइड वीक होता है, दोनों साइड यहाँ पे बायर भी एक्टिव है, सेलर भी एक्टिव है, तो यहाँ पे आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पे जिस साइड भी मूव आएगा उसी साइड मार्केट चली जाएगी। अब देखो गाइस, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि आगे के लेवल आपको बना के दिखाने वाला हूँ कि कैसे आगे आपको लेवल्स को बनाना है। अब गाइस देखो, लास्ट जो ये आपका हाई है इसको मैंने मार्क कर दिया है और देखता हूँ कि क्या ये लेवल पहले काम किया हुआ है, क्या पहले भी कोई कैंडल का हाई और लो यहाँ पे टच है। तो देखो ये हाई यहाँ पे टच है। यहाँ पे आप देखो कि एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट में एक अपसाइड का मूव आया था। तो इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है नेक्स्ट डे। जब अगर अपना मार्केट यहाँ पे 41,715 चल रहा है, तो अगर ऊपर निकलेगी तो हाई कहाँ पे जाएगी, पहले 42,000 के लेवल तक जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो मैंने इस लेवल को भी मार्क कर लिया है। अब गाइस देखो, मैं यहाँ पे एक नीचे वाले लेवल को भी मार्क करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इस बॉडी वाले लो को मार्क कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या पहले मार्केट ने कैसे यहाँ पे काम किया है। तो भाई देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया हुआ है, यानी कि ये एक क्या है आपका यहाँ पे सप्लाई जोन है जहाँ पे मार्केट जाते ही नीचे आता है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर मार्केट में बायर लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस चार्ट को शिफ्ट करने वाले हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिससे कि हम थोड़ा बारीकी से देख पाएँ कि क्या जो हमने लेवल्स बनाए हैं क्या वो लेवल्स सही हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो, हम अपने लेवल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे गाइज देखो, मैं एक और लेवल्स यहाँ पे बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं इस जगह एक लेवल बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ वो आप देखिए। यहाँ पे देखो, आपका मार्केट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, इसी जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर चली गई। इसका मतलब ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस ली हुई है, तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट आपके लिए सपोर्ट काम कर सकती है नेक्स्ट डे। तो गाइस देखो, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया है। अब हम आ चुके हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो गाइस देखो, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बता देता हूं कि क्या अपने लेवल्स को एडजस्ट करने की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। तो गाइस देखो, आज के दिन मार्केट ने कैसे काम किया कि यहाँ पे मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट हुआ, यानी कि साइडवेज जैसा हो गया। तो क्या हमें ये लेवल बनाने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस लेवल के अकॉर्डिंग काम नहीं किया मार्केट यहाँ पे बॉक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग काम किया। साइडवेज हो गया, तो साइडवेज होता है तो हाई और लो को मार्क करते हैं, और जिस साइड भी ब्रेकआउट होता है रिटेस्ट के बाद उसी साइड मार्केट चली जाती है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस वाले लेवल को यहाँ से हटाने वाले हैं और ऊपर इसको एडजस्ट करने वाले हैं। ऊपर इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। और इस लेवल को भी हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे। क्यों करेंगे वो सुन लो आप। तो भाई देखो, आपका मार्केट यहाँ पे कैसे काम किया है, एक साइडवेज काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैक्सिमम टच यहाँ पे है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ना कि यहाँ पे मैं ऊपर लगा दूंगा तो ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम इसको यहीं पे लगाएंगे। तो ये आपका एक बॉक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करेगा। देखो, ये बॉक्स आपका बन गया है, जिस साइड में ब्रेकआउट होगा रिटेस्ट के पास बाद उसी साइड मूवमेंट आ जाएगा। तो ऐसा आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना है। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे डाउट को आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस देखो, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिटेल में मैंने सिखा दिया। आई होप कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसके बाद में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो आई होप गाइज, इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।